जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन। आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। सात्विक आहार करने वाला श्रावक होता है। जीवन में पहली प्राथमिकता धर्म को देने वाला श्रावक होता है। श्रद्धा के साथ धर्म श्रवण करने वाला श्रावक होता है। एक ऐसी खबर जो न केवल करुणा और दया का संदेश देती है बल्कि जीव रक्षा की प्रेरणा भी देती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इन दिनों अपनी 140 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा को लेकर चर्चा में हैं। यह यात्रा जामनगर से द्वारका तक की है और अनंत ने इस दौरान कुछ ऐसे कदम उठाए जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यात्रा के दौरान अनंत ने एक ट्रक में करीब 250 मुर्गियों को बूचड़ खाने ले जाते देखा। उन्होंने तुरंत ट्रक रुकवाया, ड्राइवर से बातचीत की और मुर्गियों को दोगुनी कीमत पर खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वे इन मुर्गियों की देखभाल करेंगे। आज के दौर में जहां व्यावसायिकता और लाभ को ही सर्वोपरि माना जाता है, वहां एक उद्योगपति का ऐसा कार्य यह सिद्ध करता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। भारत में अहिंसा और जीव दया की परंपरा सदियों पुरानी रही है। भगवान महावीर ने अपने संदेश में अहिंसा परमो धर्म में कहा है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि किसी देश की महानता और नैतिक प्रगति इस बात से आंकी जाती है कि वह अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। अनंत अंबानी का यह कार्य इस बात का प्रमाण है कि जब हम जीवों के प्रति संवेदनशील होते हैं तब हम न केवल उनका जीवन बचाते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। दया और करुणा की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव असीम होता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के जीवों के प्रति संवेदनशील बने, उनकी रक्षा करें और अहिंसा धर्म का पालन करें। आपको बता दें कि यह यात्रा अनंत ने 28 मार्च को जामनगर के मोती खावड़ी से शुरू की थी और वे इसे 10 अप्रैल तक पूरा करेंगे, जब वे द्वारका पहुंचकर अपना 30वां जन्मदिन मनाएंगे। परम पूज्य उपाध्याय विकसंत सागर जी महाराज और 14 साधु संतों का मंगल विहार रामगंज मंडी नगर की ओर बढ़ रहा है। बुधवार सुबह पूज्य गुरुदेव संघ ने रूपनगर स्थित विद्यालय से देवरी घाटा तक मंगल विहार किया, जिसमें रामगंज मंडी के कई भक्त शामिल थे। इस दौरान रामगंज मंडी के भक्त संजय जैन ने एक घायल पक्षी को देखा जो लगभग 150 मीटर दूर था। उन्होंने तुरंत गुरुदेव को सूचना दी। गुरुदेव संघ सहित पक्षी के पास पहुंचे और उसे अपने कमंडल से जल छिड़ककर चेतन अवस्था में लाए। इस समय पक्षी के कुछ प्राण शेष थे। फिर गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से नमोकार मंत्र का जाप किया, जिससे पक्षी की आत्मा को शांति मिली और वह प्राणांत हो गया। यह दृश्य जैन दर्शन के सिद्धांत परस्पर ग्रहो जीवा नाम का जीवंत उदाहरण था। आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग और 11 पिच्छिकाधारी दिगंबर जैन संतों का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। संघ ने बाड़ा पदमपुरा में त्रिकाल 2472 समौशरण विधान के बाद फागी पहुंचकर नगर भ्रमण किया। सकल जैन समाज ने बैंड बाजों के साथ स्वागत किया। इसके बाद संघ पारसनाथ जैन मंदिर पहुंचा। महिला मंडल ने मंगल कलशों से स्वागत किया, पाद प्रक्षालन किया और आरती की। आचार्य वसुनंदी जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए संतों की सेवा को पुण्य का कारण बताया। कार्यक्रम में फागी पंचायत समिति के प्रधान सुकुमार झंडा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष महावीर झंडा, मंत्री कमलेश चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी ने पाद प्रक्षालन किया और 2025 के चातुर्मास के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन का राष्ट्रीय शपथ विधि समारोह उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, भगवान महावीर स्वामी इस पवित्र भूमि पर तपस्या करने पधारे थे। मैं स्वयं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के वंश यदुवंश का हूँ। समारोह में मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष पूर्व की शपथ का स्मरण करते हुए नव मनोनीत राष्ट्रीय पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उज्जैन के देवेंद्र कांसल और अश्विन कासरीवाल, साथ ही जबलपुर के विनय जैन को शपथ दिलाई। समारोह में शिरोमणि संरक्षक पुष्पा कासरीवाल ने संस्था की सफलता की सराहना की। निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जैन विनायका ने पिछले कार्यकाल में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। नव मनोनीत अध्यक्ष देवेंद्र कांसल ने आगामी योजनाओं के तहत मेडिकल उपकरण केंद्रों की स्थापना और मुक्ति वाहन निर्माण की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन और उद्योगपति स्नेहलता सोगानी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जम्बू जैन धवल और प्रियंका विनायका ने किया।
दिगंबर जैन समाज की 20 दिवसीय प्रभात फेरी श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सुदामा नगर से शुरू हुई। यह फेरी आसपास के क्षेत्रों में घूमते हुए फिर मंदिर पहुंची। समाज के अध्यक्ष राजकुमार पाटोदी ने बताया कि भगवान महावीर जन कल्याण के अवसर पर निकलने वाली स्वर्ण रथ यात्रा के सारथी मुकेश और चंदन बाला पाटोदी परिवार का सम्मान सुदामा नगर जैन समाज के अध्यक्ष पदम चंद मोदी, कल्पना विनायका और अन्य पदाधिकारियों ने किया। बैंड बाजों के साथ निकल रही प्रभात फेरी में समाज के वरिष्ठ सदस्य, सोशल ग्रुप पुष्प और सीनियर सिटीजन दंपत्ति शामिल थे। सुदामा नगर मंदिर प्रांगण पर मुकेश चंदन बाला पाटोदी, राजकुमार पाटोदी, राकेश विनायका और सुशील पांड्या ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कीर्ति पांड्या, राजेंद्र सोनी, भूपेंद्र जैन, विमल झांझरी, मयंक काला, निर्मल पाटनी, रितेश जैन, डॉक्टर अशोक बंडी, अतुल गोयल, कमल रावका, संदीप पापड़ीवाल, मीना मोदी, ममता बड़जातिया, मनीष जैन और अन्य समाजजन उपस्थित थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।